अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लोगों ने कल एमएस एक्सेल जो है उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। आज हम उसके कुछ नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसको थोड़ा सा थोरेटिकली कवर करेंगे और कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। मतलब इसके कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगी, तो फिर आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा बेटे, कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा वो था हमारे पास कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने वर्कबुक के बारे में पढ़ा, वर्कशीट के बारे में पढ़ा, सेल क्या होता है, सेल की रेंज क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये हमने चीजें कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी। ये भी हमने पढ़ा रिबन किसको कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है, नेम बॉक्स होता है, फॉर्मूला बार होती है, ऑटोफिल होता है और सॉर्ट एंड फिल्टर होता है हमारे पास। बेसिकली ये इसके कुछ ऑप्शन थे जो हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आगे हमारे पास आ जाती है इसकी फॉर्मेटिंग टूल्स। फॉर्मेटिंग टूल्स होती है डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करना, उसके अपीयरेंस को चेंज करना, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स लगाना, वो फॉर्मेटिंग टूल में आता है हमारे पास। इसके अंदर सेल फॉर्मेटिंग होती है, नंबर फॉर्मेटिंग होती है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। सेल फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेल के अपीयरेंस को चेंज करते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, उसका कलर, उसका बॉर्डर, डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग हम सेल के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग आती है। उसके अंदर हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम कोई करेंसी वहां पे लिखना चाह रहे हैं, कोई डेट है, कोई परसेंटेज है, वो नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाता है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर कुछ सेल्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हम किसी डाटा के अंदर जो है वो पर्टिकुलर वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है हमारे पास। तो ये तीन तरह की फॉर्मेटिंग होती है जो हम एमएस एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, जो हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ये ये देखें, हमारे पास सेल फॉर्मेटिंग वगैरह तो यहाँ से होगी ना। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो होम टैब में ही हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हम कल इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसके कौन कौन से फीचर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्या होते हैं। हम डिफरेंट टाइप के चार्ट और ग्राफ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा के बेसिकली। जैसे अक्सर कहा था आप लोगों को, एक रिजल्ट कार्ड हैंड ओवर किया जाता है, तो एक्सेल शीट पे जब हम उसके जनरेट करते हैं तो हम उसके रिजल्ट को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे, तो वो चार्ट्स एंड ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। पिवट टेबल होते हैं, टेबल्स को समराइज करना, डिफरेंट टाइप के कंडीशंस इंप्लीमेंट करके डिफरेंट टाइप के प्रोस्पेक्टिव्स के लिहाज से अपने डाटा को समराइज करने का जो तरीका होता है उसको पिवट टेबल कहते हैं। उसके बाद डाटा वैलिडेशन होती है, रिस्ट्रिक्ट कर देना डाटा को। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि आप अपने मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं, तो हम जब मार्क्स एंटर करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे डाटा की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप की कंडीशंस लगा देंगे डाटा की एंट्री के ऊपर। मतलब डाटा जो वहां पे मार्क्स के कॉलम में यूजर एंटर करेगा वो 0 से लेके 100 तक होना चाहिए। तो ये इससे डाटा की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। गोल गोल सीखे है टूल टू फाइंड द रिक्वायर्ड इनपुट फॉर अ डिजायर आउटपुट इन अ फॉर्मूला। अब हमारे पास ये इसके कुछ पॉइंट्स है जो नेक्स्ट है, हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे। आपने क्या करना है कि इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये चीजें हैं क्या हमारे पास। जैसे चार्ट्स एंड ग्राफ क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, पिवट टेबल है समराइज लार्ज डाटा सेट एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। उसके बाद डाटा वैलिडेशन है, रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल द टाइप ऑफ डाटा एंटर्ड इन द सेल। और गोल सी क्या है, अ टूल टू फाइंड द रिक्वायर्ड इनपुट फॉर अ डिजायर आउटपुट इन अ फॉर्मूला। तो ये आपके पास डाटा एनालिसिस की कुछ टूल्स है। उसके बाद इसकी समरी आ जाती है हमारे पास, एमएस एक्सेल इज एन एसेंशियल टूल फॉर द डाटा मैनेजमेंट एंड द एनालिसिस, featuring tools that streamline calculation, data organization, and visualization, understand basic terms, and essential tool help user to work more एफिशिएंटली। मतलब अगर हम इन शॉर्ट टर्म बात करें तो हम डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन जी करना चाह रहे हैं, तो हम रजिस्टर पे अगर करें, लेट्स सपोज तो हम एक पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमें तो एक जो है वो मैनुअल काम भी बहुत करना पड़ेगा। दूसरा वहां पे क्या होगा, एरर आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वे में
परफॉर्म कर सकते हैं, उन कैलकुलेशंस को, उन प्रोसेसिंग को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की एप्लीकेशन है। होप सो आप लोगों को इसके पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। अब हम इसके ना नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे एक बार कि इसके ऑप्शंस जो है वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।